नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे सभी भाई बहनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से अपने घर में व्रत, उपवास, पूजा पाठ इत्यादि कर रहे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। दोस्तों, धीरे धीरे अब नवरात्रि समाप्ति की ओर आ रही है। आज मैं बात करूंगी इस वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी का व्रत कब है, महानवमी का व्रत कब है, हवन कब है, कन्या पूजन कब है और पारण कब करना है और कलश विसर्जन कब करना है। क्योंकि जब नवरात्रि धीरे धीरे समाप्त होती है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हमें पारण कब करना चाहिए, हवन और कन्या पूजन कब है और महाअष्टमी महानवमी का व्रत कब है और कलश का विसर्जन हम कब करेंगे। और इस बार बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि अष्टमी और नवमी के व्रत को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किस दिन व्रत रखा जाए। कोई कह रहा है 10 अक्टूबर को और कोई कह रहा है 11 अक्टूबर को। आइए समझ लेते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार कि क्या सही समय है, किस दिन हमें व्रत रखना है। तो देखिए, 2024 शारदीय नवरात्रि महाअष्टमी का व्रत बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से आप समझिए कि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही धारण करना है और इसी दिन नवमी का भी व्रत धारण करना है। देखिए, बहुत से लोग पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं और बहुत से लोग केवल अष्टमी का व्रत रखते हैं, नवमी पर पारण करते हैं। लेकिन बहुत से लोग अष्टमी और नवमी दोनों दिन का ही व्रत रखते हैं या फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन का व्रत रखते हैं। तो इस तरह से अष्टमी और नवमी का व्रत कब रखा जाएगा? तो इस बार 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही महाअष्टमी और महानवमी का व्रत रखा जाएगा। तो महानवमी पर हम कन्या पूजन करते हैं और हवन करते हैं और कहीं कहीं अष्टमी पर भी कन्या पूजन किया जाता है। तो इस बार जो भी भाई बहन अष्टमी पर कन्या पूजन करेंगे वो भी 11 अक्टूबर को ही करेंगे और जो लोग नवमी पर कन्या पूजन करते हैं वो लोग भी 11 अक्टूबर को ही करेंगे और हवन का कार्य भी इसी दिन किया जाएगा। अब बात कर लेती हूँ पारण का। तो पारण आपको 12 अक्टूबर दिन शनिवार को करना है। यह सभी लोगों का पारण है, चाहे अष्टमी का व्रत कोई रख रहा हो या फिर अष्टमी नवमी रख रहा हो या फिर पूरे 9 दिन का रख रहा हो या फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी रख रहा हो। सभी का पारण 12 अक्टूबर दिन शनिवार को किया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो लोग महाअष्टमी की महानिशा काल की पूजा करते हैं, जिसे कि संधि पूजा भी कहते हैं, महारात्रि कालीन पूजा करते हैं, वो लोग ये पूजा गुरुवार की रात्रि में करेंगे, जिनके यहाँ अष्टमी पर पूजा चढ़ाई जाती है। केवल इतना समझने वाली बात है, बाकी बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि आपको 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को महाअष्टमी का व्रत करना है, कन्या पूजन करना है और हवन का कार्य करना है और 12 अक्टूबर दिन शनिवार को आपको पारण करना है, कलश विसर्जन करना है। वैसे कलश विसर्जन का जो शुभ समय है वो 2 बजे के बाद किया जाए तो बहुत उत्तम है, लेकिन सूर्योदय के बाद भी कलश विसर्जन का शुभ समय है। आप सूर्योदय के बाद भी 10वीं तिथि जब लग जा रही है तो आपको कलश विसर्जन कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करती हूँ कि पारण हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए, पारण करने का जो सबसे अच्छा नियम है, सबसे शुभ नियम है, वो यही है कि जो हम प्रसाद कन्या पूजन में बनाते हैं, अर्थात नवमी का जो हमारा प्रसाद होता है, हलवा, पूड़ी, चना, जो हम माँ सिद्धिदात्री जी को अर्पित करते हैं और कन्या पूजन में जो हम प्रसाद कन्या को जिमाते हैं, वही प्रसाद खाकर हमें व्रत का पारण करना चाहिए। तो नवमी पर जब ये कार्य हो जाते हैं तो वो प्रसाद आपको शुद्ध और साफ तरीके से रख देना चाहिए। जो भी भाई बहन व्रत हैं, जो लोग परिवार में व्रत नहीं हैं, उन्हें वो प्रसाद दे देना चाहिए कन्या पूजन और भोग प्रसाद, आरती इत्यादि के बाद। और जो लोग व्रत हैं वो प्रसाद ऐसे ही साफ रख दें और अगले दिन सुबह सवेरे आप स्नान आदि करें, पूजा करें, माता रानी की आरती करें। सब कुछ करने के बाद सर्वप्रथम आप वही प्रसाद खाकर अपने व्रत को खोलें। चाहे आप थोड़ा सा ही प्रसाद रखें, लेकिन उस प्रसाद को आप जरूर रखें। ये नियम होता है व्रत का पारण करने का। अब मैं बात कर लेती हूँ कि कन्या पूजन। तो कन्या पूजन हमें कब करना चाहिए, हवन के पहले या हवन के बाद? इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि पहले हम हवन कर लें फिर कन्या पूजन करें या फिर हम कन्या पूजन कर लें फिर हवन करें। तो देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको कन्या पूजन कर लेना चाहिए पहले। हवन के लिए यदि आपके घर में पंडित जी आते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट है कि पंडित जी आते हैं तो पंडित जी आपके समय से उपस्थित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि
नवरात्रि में पंडित जी बहुत ही व्यस्त होते हैं, तो आपके समय पे उपस्थित हो नहीं पाएंगे। तो कन्या पूजन का जो कार्य है वो हमें सुबह सवेरे साफ सफाई से रसोई बनानी चाहिए, और जो भोग प्रसाद हम बनाते हैं हलवा पूड़ी चना, वो माँ सिद्धिदात्री जी को भी अर्पित करना है हमें, क्योंकि नवमी की पूजा जो है वो माँ सिद्धिदात्री जी को समर्पित है। तो हमें साफ सफाई से रसोई बनाकर भोग प्रसाद माता जी को अर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना आरती इत्यादि करनी चाहिए। उसके बाद हमें कन्या पूजन कर लेना चाहिए। और यदि आप हवन अपने स्वयं करते हैं, मतलब पंडित जी को आपको नहीं बुलाना है, स्वयं करते हैं, तब आप हवन करके भी कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि तब आप हवन अपने समय से करेंगे, अपने समय के हिसाब से करेंगे। वैसे हवन का जो समय होता है वो नवमी तिथि के व्याप्त रहते, आप हवन किसी भी समय कर सकते हैं। हाँ, सूर्यास्त न होने पाए, संध्या बिल्कुल न होने पाए, क्योंकि हवन सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है, तो आप अपने समय से करेंगे, तो इसलिए आप हवन करके भी कन्या पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आप कन्या पूजन पहले करें और उसके बाद ही घर के परिवार के कोई भी सदस्य भोजन हो या प्रसाद हो वो ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि बिना कन्या पूजन किए, बिना कन्या को जिमाए हम भोजन नहीं कर सकते हैं। चाहे जो लोग व्रत हों या फिर व्रत नहीं भी जो सदस्य हैं, उन्हें भी भोजन नहीं करना चाहिए पहले, जब तक आपके घर में कन्या पूजन, कन्या भोज ना हो जाए। अब मैं बात करती हूँ कन्या पूजन की जो विधि होती है। तो कन्या पूजन एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा शुभ कार्य है जिससे हमें माता जी का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, कन्या पूजन आपको बहुत ही भक्ति भाव से करना चाहिए। पूरे 9 दिन में यदि आपकी पूजा में कहीं कोई कमी रह गई हो तो वो कन्या पूजन कर लेने से पूर्ण हो जाती है। भाव ये होना चाहिए कि माता जी स्वयं आपके घर में पधारी हैं और आप माता जी का पूजन कर रहे हैं, माता जी को आप प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं और माता जी ग्रहण कर रही हैं। ये भाव होना चाहिए, जिससे कि हमारी जितनी भी चीज़ें कमी रह गई हों, किसी भी तरह से कमी रह गई हो, वो सारी कमी पूरी हो जाए। तो कन्या को सबसे पहले आप अपने द्वार पर, जब आपके द्वार पर कन्या आए तो सबसे पहले आप उनका चरण स्पर्श करें, उनके चरण पखारें, महावर लगाएं, तिलक करें, चुंदरी उठाएं, स्वच्छ आसन देकर उन्हें बिठाएं। उसके बाद हलवा पूड़ी चना, दही, जलेबी, जो भी कुछ हो, बस शुद्ध सात्विक होना चाहिए। हलवा पूड़ी चना मुख्य प्रसाद है, उसके बाद जो भी व्यंजन आप पकवान बनाना चाहें आप खिलाएं, लेकिन शुद्ध सात्विक हो, लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग उसमें ना हो। उसके बाद आपको प्यार से बैठकर, बहुत ही श्रद्धा से बैठकर जिमाना चाहिए। जिमाने के बाद आपको उसके बाद कन्या को फल, मिष्ठान, उपहार, दक्षिणा आदि देकर विदा करना चाहिए, और विदा करने के लिए आपको द्वार तक जाना चाहिए। इस तरह से आप कन्या को विदा करें और आप माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप मेरे घर में आई, आप मेरे घर में पधारी, हमें आशीर्वाद दीजिए और अगले वर्ष फिर आप मेरे घर में आइएगा। मुझसे जो भी कमी हो गई हो, जो भी त्रुटि हो गई हो, मुझे क्षमा कीजिएगा। हम आपके ही संतान हैं और हमें आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से आप उनके चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद लें, और जो भी आपकी कमी है माताजी उसे क्षमा करती हैं और प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से हमें कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 9 कन्या ना मिले तो क्या करें? 9 कन्या ना मिले, आपको 8 मिले, 7 मिले, 1 मिले, 2 मिले, जितनी भी कन्या मिले आप कन्या पूजन कर दें। ये बिल्कुल ना सोचें कि हमें 9 कन्या का ही पूजन करना है। साथ में एक बटुक जरूर, एक बालक जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से आप कन्या पूजन कर दें। कन्या ना मिल पाए, एक भी ना मिल पाए, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप 9 स्थानों पर, 9 पत्तल में या दोने में या कटोरी में आप प्रसाद को लगा लें। जैसे पूड़ी, हलवा, चना प्रसाद को आप लगा लें और अपने घर के मंदिर में जहाँ आपने चौकी लगाई है या फिर जहाँ आपने स्थापना माता जी की है वहाँ पर ले जाकर माता जी से आग्रह करें कि हे माँ, कन्या स्वरूप में आकर आप मेरे घर में विराजमान होइए और इस भोग प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। थोड़ी देर आप रहने दें, आचमन थोड़ा सा जल गिराकर, जैसे हम लोग नैवेद्य को समर्पित करते हैं उसी प्रकार से आप समर्पित कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, दक्षिणा रखिए। और जिस प्रकार से आप कन्या को फल, मिष्ठान, सारी चीज़ें आप देते, विदा करते, उसी तरह से वहाँ भी उस प्रसाद के साथ आप फल, मिष्ठान जो भी आप रखना चाहें संपूर्ण चीज़ें आप रख दें। उसके बाद वो जो भोजन है वो आप गौ माता को खिला सकते हैं, और जो दक्षिणा और सामग्री इत्यादि है उसे ले जाकर आप मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर किसी कन्या को, किसी गरीब कन्या को भी आप दे सकते हैं। बहुत ही पुण्यदायी कार्य है। तो ये सारे कार्य आप कर लीजिएगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। पारण और कलश विसर्जन 12 अक्टूबर, अष्टमी नवमी का व्रत 11 अक्टूबर, कन्या पूजन हवन 11 अक्टूबर। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।